जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरिये से, ए मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो। प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन संस्कृति सिद्धा समिति द्वारा माहेश्वरी स्वातंत्र्य सेनानी का स्मरण वंदन अभिवादन करने के लिए देशभक्ति पर शॉर्ट फिल्म स्पर्धा ली गई। संपूर्ण महाराष्ट्र में माहेश्वरी स्वातंत्र्य सेनानी की कहानियों की गूंज रही थी और सभी लोगों को एहसास दिला रही थी, यूं ही नहीं मिली आज़ादी, दाम चुकाए हैं वीरों ने। मातृभूमि के रक्षण हेतु जान दी है हीरो ने, जान दी है हीरो ने। आज ऐसे ही माहेश्वरी हीरों का पवित्र स्मरण करते हैं। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी का कार्य कुछ अलग ही था। हैदराबाद रियासत में आज के महाराष्ट्र का पूर्व क्षेत्र मराठवाड़ा में शामिल था। 1947 में देश तो आजाद हो गया, परंतु हैदराबाद का निजाम मीर उस्मान अली खान भारत से अलग स्वतंत्र राष्ट्र चाहता था, भारत को टुकड़ों में बांटना चाहता था। परंतु मराठवाड़ा के हिंदू भारतीयों ने निजामशाही के विरुद्ध जंग की शुरुआत कर दी। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र, जिसमें संभाजीनगर, बीड, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड़, उस्मानाबाद और परभनी आदि जिले आते हैं, वहां हर क्षेत्र में जन आंदोलन की शुरुआत हो गई, जिससे निजाम शासन की कमर टूट गई। अनेक वीर अपनी जान की परवाह किए बिना स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। परिणाम स्वरूप तत्कालीन हैदराबाद रियासत का 17 सितंबर 1948 को भारत संघ में विलय हुआ। उन्हीं में मराठवाड़ा के अनेक माहेश्वरी भाई बहन भी सम्मिलित थे। अतः उन वीरों के प्रतिनिधि के स्वरूप में यहाँ इस शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता में सामने आए कुछ वीरों की शहीद कहानी। आइए देखते हैं कौन कौन वीर थे वे, जिनकी वजह से हम आज स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। परिवार के सदस्यों की जान को दांव पर लगाकर उमरी बैंक लूटने वाले आदरणीय जानकीलाल जी राठी, मैंने अपनी मर्जी से अपने देश के लिए कार्य किया, यह कह जिन्होंने भारत सरकार द्वारा मिला गया ताम्रपत्र और पेंशन का अस्वीकार किया। ऐसे आदर्श व्यक्तिमत्व बीड के आदरणीय मोतीलाल जी मंत्री, जो बड़े नेता स्वतंत्रता संग्राम में वरिष्ठ पद पर कार्यरत थे, उनके रहने की, खानपान की और बैठकों की व्यवस्था जिनके घर में होती थी, वे थे स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल जी राठी। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम में जिन्होंने किया स्वामी रामानंद तीर्थ का नेतृत्व, वह भी सशस्त्र सहभाग, वे थे निलंगा के आदरणीय गोविंदलाल जी बाहेती। चले जाओ चळवळ में सक्रिय सहभागी हुए थे सेलू परभनी के आदरणीय श्रीराम जी भांगड़िया। बचपन से ही गांधीवादी विचारों से प्रेरित होकर जीवन भर खादी धारण करने वाले बिड़किन के आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी मालपानी। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम में क्रांतिकारी भूमिका निभाने वाले संभाजीनगर के आदरणीय विजयेंद्र जी काबरा। दूरदर्शी, मेहनती और समाज को एकत्रित रखने का बीड़ा उठाने वाले उस्मानाबाद के आदरणीय राम किशन जी जाजू। स्वतंत्रता सेनानी के रूप से सरकार द्वारा सम्मानित 6 वर्ष की आयु से देश सेवा के मार्ग पर चलने वाले लातूर के आदरणीय श्रीनिवास जी मुंदड़ा। निजाम के जुल्मी शासन के विरुद्ध विद्रोह करने वाले नांदेड़ के देशभक्त आदरणीय भगवान दास जी लाहोटी। आप सभी को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। ब्रिटिश काल में पुणे संभाग में प्रशासनिक जिलों को पश्चिम महाराष्ट्र माना जाता था। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद तथा महाराष्ट्र राज्य के गठन के बाद जिलों के नामों में परिवर्तन हुए तथा नए जिलों को जोड़ा गया है। सांगली, सातारा, कोल्हापुर, अहमदनगर, नाशिक, पुणे, सोलापुर, पिंपरी चिंचवड जिला इस विभाग में है। माहेश्वरी संगठन में केवल ये जिला पश्चिम महाराष्ट्र में आते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, वासुदेव बलवंत फडके, अरुणा आसफ अली, वी शिरवाडकर आदि विभूतियों के विचारों का प्रभाव पश्चिम महाराष्ट्र में दिखाई देता है। आइए जानते हैं यहाँ के स्वातंत्र्य सेनानियों के बारे में। पुणे के आदरणीय भागीरथ जी तापड़िया, विधवा विवाह का समर्थन, पर्दा प्रथा, दहेज, शादियों में फिजूल खर्चे आदि का विरोध इन्होंने अपने भाषणों द्वारा किया, अपितु अपना समस्त जीवन भी इन्हीं मूल्यों के साथ व्यतीत किया। 1940 में तासगांव के मामलेदार कचेरी पर फिरंगियों का झंडा हटाकर
तिरंगा फहराने वाले सांगली के आदरणीय बाबूलाल जी मालू, मर्चेंट बैंक महेश बैंक के डायरेक्टर आदरणीय ताराचंद जी बियानी सन 2003 में महेश गौरव सामाजिक पत्रिका का आरंभ किया तथा मारवाड़ रानी गांव में स्कूल का निर्माण किया। निजाम शाह के खिलाफ हैदराबाद मुक्ति संग्राम में सक्रिय सहभाग लेने वाले पुणे के आदरणीय रामपाल जी बाहेती, समाजवादी जनराज्य की ओर से स्वातंत्र्य सैनिक स्वयं सेवक करके इनको सम्मानित किया गया। आदरणीय रामचंद्र हजारीमल झुम्मर 1972 के दुष्काल परिस्थिति में अपने खर्चे से खुद के खेती में से मोटर पंप और पाइपलाइन करके 12 नल लगाकर आसपास के सभी लोगों को पानी दिया। दाजीपेट यल्लम्मा मंदिर को जगह दी। व्यवसाय से व्यापारी आदरणीय रामकृष्ण जी जाजू, इन्होंने सोलापुर में आयोजित 1894 के सम्मेलन से प्रेरणा लेकर रचनात्मक कार्य शुरू किया। मार्शल लॉ की अवधि के दौरान इनको मार्शल जाजू इस उपाधि से विभूषित किया गया क्योंकि कुशलतापूर्वक और शांतिपूर्वक व्यवस्था इन्होंने बनाई रखी। ऐसे सभी महान कर्मवीरों को हमारा शत शत नमन। भारत के ब्रिटिश काल में खानदेश बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एक जिला था। 1960 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का विभाजन महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में किया, जिसमें जलगांव, धुलिया, नंदुरबार, नासिक का कुछ हिस्सा है। संगठन में अहिल्यानगर खानदेश का हिस्सा है। भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन दो प्रकार का था, एक अहिंसक आंदोलन और दूसरा सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन। भारत की आज़ादी के लिए 1857 से 1947 के बीच जितने भी प्रयत्न हुए उसमें स्वतंत्रता क्रांतिकारियों और शहीदों के साथ अहिंसा सिद्धांत अधिक प्रेरणादायी रहा। खानदेश में स्वतंत्रता संग्राम में स्वातंत्र्य वीर सावरकर, सानी गुरुजी एवं विनोबा भावे के विचारों का प्रभाव दिखता है। आइए जानते हैं हमारे खानदेश के क्रांतिवीर स्वातंत्र्य सेनानी जिन्हें हम आज भी याद करते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन एवं जन आंदोलन के कारण 2 बार कारावास में जाना पड़ा ऐसे गांधीवादी, आत्मनिर्भरता से राष्ट्र निर्माण के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने वाले जलगांव एरंडल से आदरणीय मुरलीधर जी काबरा, 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने वाले, गो हत्या, दारूबंदी, समाज के कमजोर वर्ग का उत्थान करने वाले, समाज सेवा, सर्वोदय और आत्मनिर्भरता के प्रतीक जलगांव एरंडल से आदरणीय नंदलाल जी काबरा। स्वतंत्रता आंदोलन तथा सत्याग्रह के आंदोलन में अनेक बार कारावास में जाने वाले तथा 6 साल भूमिगत रहने वाले जलगांव के आदरणीय आनंदराम जी बाहेती, चले जाओ आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण 3 माह कारावास और 100 रुपये का दंड की सजा तथा जीवन के अंत तक खादी का प्रचार एवं इस्तेमाल करने वाले जलगांव एरंडोल के आदरणीय रामपाल जी बंसीलाल जी काबरा। भारत छोड़ो आंदोलन में छात्र जीवन में जिन्हें कारावास हुआ ऐसे आदरणीय डॉक्टर बद्रीनारायण जी राठी, कला पथक बनाकर कविताओं और नाटकों के माध्यम से जन जागृति का कार्य करने वाले जलगांव से आदरणीय हीरालाल जी गगरानी, ब्रिटिश सरकार को हर तरह से परेशान करने वाले सशस्त्र क्रांतिकारी, स्वतंत्रता आंदोलन में सहभाग लेने वाले नांदरा रुद्रुग जलगांव से शंकरलाल जी देपुरा, समाज और देश के लिए पूरा जीवन समर्पित करने वाले माहेश्वरी समाज के बीजेपी के जिलाध्यक्ष संगमनेर से आदरणीय शंकरलाल जी जाजू, अपनी दूरदर्शिता से नासिक में प्रथम ब्लड बैंक जिनके अथक प्रयासों से खुली ऐसे गांधीवादी समाज सेवी भगुर नासिक के आदरणीय परशुराम जी पन्नालाल जी कलंत्री, अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले, असहयोग आंदोलन में सहभाग लेने वाले, ब्रिटिश कार्यकाल में गुप्त रूप से क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता देने वाले बेलापुर अहिल्यानगर के आदरणीय रामदयाल जी लखोटिया, स्वतंत्रता संग्राम में 27 माह तक ब्रिटिश कारागृहों में रहने वाले खादीवादी जलगांव के आदरणीय मोतीलाल जी काबरा, 15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि कासोदा में प्रथम तिरंगा फहराने वाले कासोदा जलगांव के आदरणीय भैया साहेब समनानी, कई बार कारागृहों में जाने के बावजूद भी अपना अतुल्य कार्य जारी रखने वाले, बैल पोड़ा के दिन सारे बैलों के सींग पर तिरंगा बांधकर जन जागृति करने वाले नांदरा जलगांव के आदरणीय बाबूलाल आगीवाल,
देश के लिए लड़ते हुए अंग्रेजों के नाक में दम करने वाले, अंग्रेज फौजदारों को रस्सी से बांधकर खुद साथ में जाकर बैठने वाले नांदरा जलगांव के आदरणीय शिवनारायण जी अग्रवाल, एक ही घर से दोनों पिता पुत्र, स्वतंत्रता सेनानी, कई दिक्कतें आने पर भी अपना कार्य नहीं छोड़ा। अपना राष्ट्र कार्य और देश प्रेम इसी को महत्व देने वाले नांदरा जलगांव के आदरणीय भगवान दास जी शंकरलाल जी एवं शंकरलाल जी हीरालाल जी नवाल, आप सभी के कार्यों को शत शत नमन, भावपूर्ण आदरांजलि। जय हिंद। कोकण ने भारत की आज़ादी के संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सीताराम पुरुषोत्तम पटवर्धन को कोकण का गांधी कहा जाता है, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ और सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने में सक्रिय थे। रत्नागिरी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जन्मस्थली में स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को ब्रिटिश सरकार ने रत्नागिरी में बंदी बना लिया था। कोकण में इन तीनों जननेता के विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। आइए जानते हैं यहाँ के स्वतंत्र सेनानियों के बारे में। 1942 के चले जाओ क्रांति में सातारा के आदरणीय शिवनारायण जी कासट इनका सक्रिय सहभाग रहा। इस क्रांति में भूमिगत आंदोलन में इन्होंने कार्यकर्ताओं को सहायता एवं आश्रय दिया। शासन की ओर से आर्थिक सहायता एवं सम्मान पत्र से इनको सम्मानित किया गया। सातारा की स्वर्गीय श्रीमती चंपाबाई भट्टड़ स्वयं स्वतंत्रता सेनानी थी, जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए कारावास भी गई थी। उनसे प्रेरित होकर अनेक महिलाएं देश कार्य करने के लिए उत्स्फूर्त हुई है। सातारा के आदरणीय बंसीलाल जी भट्टड़ इनका देश के कार्यों में अनमोल सहभाग रहा। आप सभी को हमारा शत शत वंदन है। भारत माता का श्री रामजी भांगड़िया। राम कृपा सुच ये भरे पूरे परिवार मिलियो भाग्यवान हा आपा। देखो भाभी जी, राम स्नेही मंत्री परिवार मानत वासी आपा खूप भाग्यवान हा। यान देखो तो वाभूमी संतवीर महापुरुष की हा, तो पूरा भारतवासीच भाग्यवान और पुण्यवान हो गया ना। हाँ, पण अपन भाग्यवान हुआ वो हजारों स्वतंत्र सैनिक का बलिदान सु। श्री रामजी भांगड़िया जी कौन है? आज पेपर में बैकी बातमी आई है। हाँ, परभणी जिला का स्वतंत्र सेनानी था का मोबाइल में देखो ना, थाना बेका बारा में सब मिल जाइला। बैको जन्म 1900 साल में चंपा षष्ठी का दिन सेलू में हुआ हो। वे बड़ा सिद्धांतवादी और निस्वार्थवादी था। वे बुरा लोगा न नहीं, वे का बुराई न खत्म करता था। वे जात पात में भेदभाव नहीं करता था। वे महात्मा गांधी जी का मार्ग पर चलता था। वह का यह देशभक्ति सोच वे परभणी जिला में नहीं, वे देश भर में प्रसिद्ध था। बैका नानेरा का पूज्य दामोदर जी मुंदड़ा का साथे वे स्वतंत्र लड़ा में प्रत्यक्ष भाग लिया था, जिको इंग्रज सरकार ने 1931 में अकोला का जेल में 6 महीना का लिए कैद कर दिया। बड़ा दुख की बात है कि जेल में से आया पछे अपनो समाज बैने जात का बारे निकाल दियो, जिको बैका मन पर घनो बड़ो परिणाम हुई गो। पण थोड़ा दिना में वे दलाली करता करता असरिया चतुर्भुज नाम का खुद का अड़कने वे सार्वजनिक केंद्र बनाई ली। 8 अगस्त 1942 चले जाओ चलवल में भी बे शामिल हुआ, जिको निजाम सरकार फिर एक बार परभनी का जेल में कैद करी थी। हैदराबाद मुक्ति संग्राम में भी भाग लेवन का वजह से औरंगाबाद का जेल में 3 साल 10 महीना की सजा हुई थी। 1950 में वह सेलू का नगर अध्यक्ष बना और सेलू की भी बहुत प्रगति करी। दलित लोगों ने घनी मदद करी। 26 मार्च 1975 में बैना महाराष्ट्र शासन दलित मित्र या पदवी देकर ब्या को सम्मान कर्यो। महिला मंडल, नूतन विद्यालय, महाविद्यालय, शिशुहारे की स्थापना करी। भंगी मुक्त समाज, दलितांना छत दियो, रोड सीमेंट बनायो। ये सगळा महान कार्य अपना समाज ने कितना गौरव की बात। आदरणीय भांगड़िया जी का नाम से सेलू में एक बड़ा सभागृह की स्थापना हुई। 1977 में व्याको स्वर्गवास हुआ। देश का वास्ते अपना पूरा जीवन बलिदान करो। वे आज मरकर भी व्याको नाम अमर है। या स्वतंत्र सेनानी
दादीजी, यो कुंभ मेलो काही ह सगळाच प्रयागराज न जावं ह. आपलो आध्यात्मिक भारत समुद्र मंथन सूची यो अमृत निकलियो वो ये 4 नगरी में पड़ियो। 4? कौन सी 4 नगरी? हाँ, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में अमृत का छिटा पड़े हा, जिको हर 12 साल में कुंभ को मेल भरा। यो दुनिया को सबसे बड़ो मेलो है। 8 करोड़ों भक्त साधु संत आव। भगवा वस्त्र, मंत्र को जय घोष और त्रिवेणी संगम को शाही स्नान, मोक्ष की प्राप्ति हुआ समझो। हो भाभी, मारी बाई भाभी बेन भी प्रयागराज गया है। 29 तारीख का शाही स्नान न मन भी कित्तो चाल बोल्या, पण काय करा, अपना दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो हमारी भी खूब इच्छा है सगो परिवार अपन कुंभ मेला में जाओ। आपा प्रयागराज नहीं जा सका पर हल्दी कुमकुम प्रयागराज तो दिखा सका ना। कुंभ मेळो, त्रिवेणी संगम, नागा साधू, काली माता, साधू संत यो सगळो आपण बता सका। 26 तारीखनं प्रजासत्ताक दिनना आपा मानवतवासियानं कुंभ मेळा को दर्शन करा देवा। आपला वाण में भी आपा गंगाजल री बोतल देवा, जिको 29 तारीख का शाही स्नान में सगळाना गंगाजल मिल जाई। हाँ, चालू लागो तैयारी न सनातन भारत को दर्शन करावा। हेलो, हाँ जय श्री कृष्ण। कुछ नहीं, मैं किताब पढ़ रही थी शिवाजी महाराज का श्रीमान योगी। नहीं, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि मेरा बच्चा सैनिक ही बने, पर उसमें धर्म संरक्षण, त्याग की भावना, समर्पण की भावना, शौर्यता, देशभक्ति ऐसे अगर गुण आ जाए ना तो वो सैनिक ही तो कहलाएगा। हाँ ठीक। बहू जी माजी, ये कौन है? अपने रिश्तेदार तो नहीं लगते, आपने इनको बुलाया है क्या?
जी माँ जी, आपने सही कहा, ये हमारे रिश्तेदार नहीं है, पर आज दिवाली के दिन भी इनके पति हमारे लिए देश की सीमा पे लड़ रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आज दिवाली पे हमारी खुशी में इन्हें शामिल करके ले। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया। आर्या, इस गुड़िया को तुम्हारे खिलौने दो और पटाखे भी देना। हाँ ठीक है। चलिए माँ जी, मैं बाहर जाके आती हूँ। ठीक है। आर्या, हमें रोड के नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए, ट्रैफिक सिग्नल को देख के चलना चाहिए। तुम्हें पता है, अगर रोड के नियम टूटे तो किसी की जान जा सकती है, उसे देशद्रोही कहा जाता है। चलो अभी उठाओ आर्या। देखो, हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए और किसी को करनी भी नहीं देनी चाहिए, तभी हमारा भारत स्वच्छ और सुंदर रहेगा। माँ, आपने देखा क्या, वो भिखारी किसे भीख मांग रहा है? वो लोग ऐसे क्यों करते हैं? उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। देखो बेटा, हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो लोग भीख मांगते हैं। तुम बड़ी होकर ही काम करो। चलो बेटा। हेलो, हाँ सर। नहीं जी सर, मेरा डिसीजन हो गया है। मुझे जॉब करने वाला नहीं, देने वाला बनना है और मुझे हमारे देश के विकास के लिए काम करना है। हाँ, मुझे पता है कि फॉरेन जाकर मेरी लाइफ वेल सेटल होगी, पर नहीं सर, मुझे मेरे देश के विकास के लिए ही काम करना है। ओके, थैंक यू। नमस्ते मैम, आपका हमारे न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे साथ मौजूद है मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट दीपिका लोहिया। तो मैम, फिलहाल ही आपको पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है, तो आप ये श्रेय किसे देना चाहोगे? देखो, जैसे कहा जाता है माता निर्माता भव। मेरी माँ ने मुझे बचपन से यही सिखाया था कि बेटा तुम कौन से भी क्षेत्र में आगे बढ़ो, पर देश के विकास के लिए ही काम करना। तो बस मैं वही सीख के आई हूँ और ऑफकोर्स इसका श्रेय तो मैं फैमिली सपोर्ट को ही दूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी हमारे बच्चों को सिर्फ इतना नहीं कहना चाहिए कि तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम कौन से भी क्षेत्र में आगे बढ़ो, पर तुम हमारे देश के विकास के लिए ही काम करना। और मेरी फैक्ट्रीज में जैसे एजुकेटेड अनएजुकेटेड दोनों लोग काम करते हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको काम की जरूरत थी, वो अपने पैरों पे अभी स्टैंड है, वो खुश है, इसलिए मुझे इन सारी चीज़ों से हैप्पीनेस मिलता है। तो आपके हिसाब से देशभक्ति क्या है? देखिए, जैसे सिर्फ सीमा पे जाके देशभक्ति करना, सीमा पे जाके लड़ना, सैनिक बनना, मुझे लगता है सिर्फ ये देशभक्ति नहीं है। तुम बिजली बचाओ, देश में स्वच्छता रखो, गरीबों के काम आओ, कोई पेशेंट की हेल्प करो, उनकी सेवा करो, ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में हुआ, जो भी तुम सच्चे दिल से देश के लिए करते हो वो एक देश सेवा ही कहलाती है। तो मुझे लगता है कि देश सेवा ऐसी ही होनी चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। नानी, अब क्या कर रहे हो? मैं किताब पढ़ रही हूँ बेटा। नानी, मुझे भी अपनी मम्मा जैसे बनना है, मुझे भी एक कहानी सुनाओ ना। अच्छा, तो तुम्हें भी अपनी मम्मा की जैसी कहानी सुनने का चस्का लगा है? ठीक है बेटा, मैंने भगवान की और परियों की तुम्हें बहुत कहानी सुनाई है, आज मैं तुम्हें अलग कहानी सुनाती हूँ। एक बार हमारे भारत देश का बहुत खराब समय चल रहा था। हमारा बीड़ जिला भी संकटों में घिर गया था। चारों तरफ अंधेरा अंधेरा छा गया था। छोटे छोटे लड़कियों के बाल विवाह किए जा रहे थे, जो दहेज के लिए लड़कियों को जलाया जा रहा था, उसके बड़ा ही दुखदाई चल रहा था। ऐसे में ही भगवान की हम पर कृपा हुई और इस अंधेरे को चीरने के लिए हमारे बीड़ जिले के पिंपरनेर गांव में एक चमचमाता सितारा जन्म लिया, जो धोंडीराम जी मंत्री जी के यहाँ पे जन्म लिया। मोतीराम उनका नाम रखा गया। जैसे ही उनका नाम था वैसे ही उनका जीवन था। मोती यानी पवित्रता का प्रतीक होता है और इनका जीवन भी बिल्कुल पवित्र था। ये विनोबा भावे और गांधी जी के विचारों पे चलते थे। व्यवसायिक से वो वकील थे। वो स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करते थे, पित्तल के बर्तनों में खाना खाते थे, गीता का पठन करते थे, खुद सूत से कपड़े बनाकर सीकर पहनते थे। सबसे बड़ी बात, उन्होंने स्वास्थ्य ही धन संपदा इस मंत्र का आत्मसतन किया था।
वो उसी पे चलते थे। उन्होंने बाल विवाह, घूंघट प्रथा, दलित अस्पृश्यता ऐसे कई कुप्रथाओं का डटकर विरोध किया और उन्होंने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में सहभाग लिया। वो सत्याग्रह में भी उन्होंने सक्रिय सहभाग लिया और देश के लोगों से जुड़ गए। फिर उन्होंने सबसे बड़ा, सबको देशवासियों को गर्व होने जैसा कार्य किया। उन्होंने हैदराबाद मुक्ति संग्राम में सबसे पहले भारत का झंडा लहराया। अंग्रेजों ने उन्हें कई बार सजा दी, उनको जेल में रखा गया, फिर भी वह हार नहीं माने। वह सात्विक भोजन खाते थे, इसलिए वो कठिनाई परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं हुए। संसार में आना जाना ये तो संसार का जीवन है बेटा, पर जाते जाते सबके दिल में बस जाना यही जीवन का सार है। और अंत में इन्होंने ऐसे स्वतंत्र सेनानी ने 1991 में इस दुनिया से विदा ली। आज भी वह हमारे मन में बसे हैं, सबके दिलों में बसे हैं। ऐसे स्वतंत्र सेनानी मोतीलाल जी मंत्री जी को हम नमन करते हैं। सर फक्र से उठ जाता है जब तिरंगा लहराता है, इस देश के वीर शहीदों की ये तिरंगा याद दिलाता है। वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिला के कर्मवीर रामकृष्ण जी जाजूइन के बारे में। इनका जन्म राजस्थान राज्य के बीकानेर जिला के जाम्बुल गांव में 3 जून 1896 साल में हुआ था। व्यापार हेतु उन्हें अपने परिवार के साथ सोलापुर आना पड़ा। 1914 में सोलापुर में आयोजित सम्मेलन से उन्हें देशभक्ति की प्रेरणा मिली। उसके बाद उन्होंने हर स्वतंत्र आंदोलन में भाग लिया, जिस वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। मई 1930 में पूरे भारत में जब मार्शल लॉ लागू हुआ था, तब उन्होंने जिस शिस्तबद्ध से सोलापुर का कार्य संभाला, उस कारण उन्हें मार्शल यह पदवी दी गई एवं उनको देश कार्य के लिए इंदिरा गांधी तथा अखिल भारतीय माहेश्वरी समाज द्वारा तामपत्र दिया गया। उनके सम्मान हेतु उनका स्मारक 1976 साल में सोलापुर के मुख्य चौराहे पर उभारा गया। ऐसे महान वीर को हम वंदन करते हैं। आधुनिक होते होते न जाने क्यों हमारी नई पीढ़ी अपनी संस्कृति को भूलती जा रही है। राम जाने क्या होगा। सोनू, हो गई तैयारी जाने की? मैं सोच रही थी होली का त्योहार करके जाते तो अच्छा रहता। मम्मी जी, ना मैं होली खेलती हूँ ना ये, और स्कूल को भी 5 दिन की छुट्टियां है। प्लीज ना दादी, प्लीज। मैं इसीलिए कह रही हूँ तुम लोग अपने भारतीय संस्कृति से जुड़े रहे और अपने त्योहारों का महत्व समझे। चलो, हो गई तैयारी। अरे मम्मी जी, आज शाम को हम एक बुक लॉन्चिंग में जाएंगे, एक विचारधारा। नमस्ते नमस्ते, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक सवाल, क्या आपने इस कमरे में कोई ऐसी चीज देखी है जो आपकी अपनी है, पर शायद आप उसे अपना मानते नहीं? चलिए कोई बात नहीं, कार्यक्रम समाप्त होने तक शायद समझ में आ जाएगा। 12 साल का था जब एक एक्सीडेंट में मेरी आंखें चली गई। 40 साल तक मैंने सिर्फ वही देखा जो इस वक्त आप लोग देख रहे हैं। 2 साल पहले मेरी सर्जरी हो गई और मेरी आंखें वापस आ गई। यह किताब ना ही उस 12 साल के बच्चे के बारे में है और ना ही उस 40 साल के अंधेरेपन की। यह किताब उन 2 साल के बारे में है जब मैंने ये देखा मैं अकेला अंधा नहीं था। कंफ्यूज्ड, मैं भी काफी कंफ्यूज था, क्योंकि जिस देश को मैंने 12 साल तक देखा था और जिस देश को मैंने 40 साल तक सोचा था, वो देश ऐसा रहा नहीं यार। त्योहार बड़े पसंद है मुझे। हम लोग मिलते थे, गाते थे, बातें करते थे, आज भी करते ऑफ कोर्स। पर क्या उस 6 इंच के स्क्रीन में वो मजा है जो कि एक इंसान अगर सामने हो तो आता है? सन्नाटा नहीं लगता आपको आजकल के त्योहारों में? क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस देश की ताकत क्या है?
डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। शायद इसी डाइवर्स सोच के चलते लोग आजकल अपने माँ बाप से अलग रहना चाहते हैं, या फिर इसी डाइवर्सिटी को और डाइवर्स बनाने के लिए आजकल स्कूलों में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फ्रेंच और जर्मन लिए जाते हैं। अरे हाँ, आप कंफ्यूज तो हो गए ही ना। पुरन पोली, लिट्टी चोखा, ढोकला, अप्पम, चन्ना पोड़ा, मक्के दी रोटी, दाल बाटी, सौंदेश इतने सारे ऑप्शंस जो हैं, तो आप लोग क्या करते हैं? सिंपल से ऑप्शंस ढूंढ लेते हैं, पास्ता, बर्गर, पिज्जा। शायद इसी डाइवर्सिटी की वजह से लोग आज एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। लेकिन सर ऐसा थोड़े ही है, वी आर अ प्रोग्रेसिव कंट्री। मॉडर्नाइजेशन होते होते कुछ चीजों में इधर उधर वेस्टर्नाइजेशन हो ही जाता है। मुझे बताइए, मॉडर्न होना और वेस्टर्नाइज होना एक ही बात है? मुझे लगता है कल्चर अपनी ताकत है, राइट? कौन सा कल्चर? वो कल्चर जो देश को महान बनाता है, और दैट कल्चर विच टेक्स प्राइड इन कॉपिंग द वेस्ट। वो कल्चर जो हमेशा सिखाता है कि बड़ों की इज्जत करो, और दैट कल्चर विच पेज रिस्पेक्ट ओनली वंस अ ईयर, मदर्स डे, टीचर्स डे, फादर्स डे। ये किताब मेरे 40 साल के अंधेपन की कहानी नहीं है, ये हमारे 77 साल के अंधेपन की है। मैं अपने आप से अलग कर दिया। सर, वो आपने स्टार्ट में कहा था कि इस हॉल में एक ऐसी चीज है जो हमारी है, पर हम उसे अपना मानते नहीं। सर, वो क्या चीज है? काश मेरा सोनू यहाँ होता। मेरे सोनू। ऐसे कैसे जाते आपको होली में अकेला छोड़कर? आप ही तो कहते हो ना, त्योहार अपनों के साथ मनाया जाता है। हमें माफ कर देना मम्मी जी, आपने सही कहा था। जब हम मिलकर अपनों के साथ त्योहार मनाएंगे, तभी हम अपने बच्चों को उसके बारे में समझा सकेंगे और उनको अपनी संस्कृति से जोड़ सकेंगे। तो चले दादी होली खेलने। चलो खुद से एक वादा करें, आंखें खोलने का, अपनी संस्कृति देखने का और उसे अपना मानने का।